इस लड़की से कांपते हैं लड़के। सोनिया नाम है मेरा और कोई दूसरा नाम ना है। ये है खंजर वाली सुपर डांसर। सच्ची घटना में आज कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके नाम से कांपता था पूरा इलाका। वो लड़की हमेशा लड़कों की तरह रहती थी। जो भी सामने आता था उसे गालियां देती थी और अगर कोई पलटकर जवाब देता था तो चाकू या खंजर निकाल लेती थी। अब भी देखिए खंजर वाली सुपर डांसर का सनसनीखेज गुनाह। खंजर वाली सुपर डांसर अपने इलाके में लेडी डॉन के नाम से बदनाम है। ये लड़की कितनी बेखौफ है इसकी गवाही दे रहा है ये वीडियो। आप भी देखिए इस लड़की ने कैसे एक पुलिस वाले की बोलती बंद कर दी। ये शातिर लड़की ज्यादातर छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाती थी। कभी उनसे पैसे छीन लेती थी तो कभी मोबाइल फोन। दरअसल दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ लूटपाट की शिकायत मिली थी। ये पुलिस वाला जब मामले की जांच पड़ताल के लिए पहुंचा तो इस लड़की ने उससे डांट डपट कर भगा दिया। जिस लड़के ने शिकायत की थी इस लड़की ने उसे भी नहीं बोलने दिया। सोनिया नहीं, दूसरा नाम क्या बोल? सोनिया नाम है मेरा और कोई दूसरा नाम ना है। दूसरा मुझे क्या पता मेरा नाम क्या? दूसरा जो गली में लेते हैं लोग। कोई नहीं लेता। मुझे क्या पता कौन लेवे? पिताजी का क्या नाम है तेरे? पिताजी का कुछ भी नाम ना। इसी ने लिया ना फोन? चीज नहीं लिया। बना वीडियो इसी ने लिया ना? नहीं लिया। बना लो। नहीं लिया मेरा सरेआम फोन। ब्रेड लगाया ना? इसने लिया ना? नहीं लिया। तू नहीं बताएगा अपनी की लोन लगेगी। इस वीडियो को लेके जाइए। हाँ। चोरी और सीना जोरी की हद तो तब हो गई जब इस लड़की ने पुलिस वाले की पूरी बातचीत को अपने कैमरे में कैद कर लिया और आला अफसरों से उसकी शिकायत करने की धमकी दे डाली। पुलिस का कहना है कि इस लड़की ने करावल नगर और आसपास के इलाके में लोगों की नाक में दम कर रखा है। इस लड़की पर आरोप है कि यह सरेआम लूटपाट करती है। इसके पास कभी चाकू या खंजर होता है तो कभी होती है सर्जिकल ब्लेड। कुछ लोग डर के मारे इसके खिलाफ शिकायत नहीं कर पाते थे और जो लोग शिकायत करते थे उन्हें यह शातिर लड़की फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर चुप करा देती थी। पुलिस को चकमा देने के लिए यह लड़की हमेशा लड़कों जैसा हुलिया बनाकर रखती है। इसके छोटे बाल और बदन पर जीन्स शर्ट देखकर हर कोई इसे लड़का ही समझता था। यहां तक कि जब किसी पार्टी या जश्न में ये लड़की डांस करती थी तो सब इसे लड़का ही समझते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लड़कों की तरह रहने वाली डांस सुपरस्टार सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ी है। ये लेडी डॉन एक दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये लड़की लूटपाट की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुकी है। थोड़े समय में ही गुनाह की दुनिया की बड़ी खिलाड़ी बन चुकी ये लड़की फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वो लुटेरे रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में आए थे। लुटेरे लूटपाट करने के बाद फरार भी हो जाते, तभी एक दिलेर नौजवान ने रोक लिया उनका रास्ता। लुटेरों के हाथ में चाकू था और नौजवान के हाथ में था हेलमेट। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। हैदराबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर। बीच सड़क पर लूटपाट। लुटेरों से लड़ता रहा अकेला शख्स। लोग बने रहे तमाशबीन। कैमरे में कैद लुटेरे। दिन का समय था, आसपास से गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन बीच सड़क पर जो हुआ उसने शहर में दहशत फैला दी। दिन के उजाले में लुटेरों से बीच सड़क एक शख्स संघर्ष कर रहा था। लुटेरे के हाथ में चाकू था तो संघर्ष कर रहे युवक के हाथ में हेलमेट था।
लोग बाग आसपास से गुजर रहे थे, कोई चलते चलते देख रहा था तो कोई अपनी गाड़ी रोक कर देख रहा था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक अकेला युवक 3 लुटेरों के सामने लूट का विरोध कर रहा है। हाथ में चाकू लिए लुटेरा तो उस पर चाकू से हमला करने पर उतारू है। वो युवक खुद को बचाते हुए लुटेरे पर हेलमेट से वार कर देता है। लुटेरा अपने ऊपर हुए अचानक हमले से पीछे हट जाता है और पहले से बाइक पर बैठे 2 बदमाशों के साथ बाइक पर बैठ जाता है। लेकिन इस पर भी युवक उन लुटेरों को इतनी आसानी से नहीं जाने देने की कोशिश करता है। वो युवक बाइक के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन लुटेरे चाकू लहराते हुए बड़ी तेजी से भाग निकलते हैं। बेहद फिल्मी स्टाइल में हुई लूट की ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। शहर के जुबली हिल्स रोड पर यादगिरी नाम का एक शख्स अपनी बाइक से शॉपिंग करने आया था। तभी 3 लुटेरे पैदल आते हैं और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और उसकी बाइक को लेकर भागने लगते हैं। लेकिन उस शख्स ने दिलेरी दिखाते हुए लुटेरों का विरोध किया, लेकिन तीनों लुटेरों के आगे उसकी एक न चली। लुटेरे उस युवक की बाइक के साथ साथ उसका मोबाइल फोन और पर्स भी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अब मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरा की तस्वीरों से बदमाशों के बारे में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी कैमरा की तस्वीरों के मदद से बदमाश जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि बीच सड़क पर हुई वारदात का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। सच्ची घटना के लिए हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब दास्तान एक कातिल बेटे की। उस प्रोफेसर बेटे ने अपनी ही मां के खिलाफ रच डाली बेहद खौफनाक साजिश। क्या था यह पूरा माजरा, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों की पूरी हकीकत जानकर आपका दिल दहल जाएगा। इन तस्वीरों में छिपी है रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी। पहली तस्वीर में यह नौजवान एक बुजुर्ग महिला के साथ नजर आ रहा है। दोनों साथ साथ ऊपर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि यह नौजवान अकेले ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तेज कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद तीसरी तस्वीर में एक शख्स नीचे से दौड़कर ऊपर आता है। वो हड़बड़ी में दरवाजा खुलवाता है और थोड़ी देर पहले अंदर घुसे नौजवान को एक खौफनाक खबर सुनाता है। खबर यह कि उसकी मां छत से नीचे गिर गई। अब वो नौजवान उस शख्स के साथ नीचे की तरफ दौड़ता है, इस अंदाज में जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मां की मौत के बाद प्रोफेसर बेटे ने पुलिस को खुदकुशी की कहानी सुनाई थी। पुलिस ने उसकी कहानी पर यकीन भी कर लिया था। मां की मौत का राज हमेशा राज ही रहता, लेकिन एक गुमनाम चिट्ठी ने उठा दिया बेहद खतरनाक साजिश से पर्दा। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। एक एक तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो खुद ब खुद बेनकाब हो जाएगी एक खौफनाक साजिश। वो साजिश जो राजकोट में रहने वाले प्रोफेसर संदीप नथवाणी ने अपनी ही मां के खिलाफ रची थी। ये देखिए कैसे ये प्रोफेसर बेटा अपनी मां को छत से धक्का देने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा है। मां की हालत देखिए, उससे एक कदम नहीं चला जा रहा, पर बेटा उसे लगभग उठाकर छत पर लेकर जा रहा है। आरोप है कि चौथे फ्लोर पर ले जाकर प्रोफेसर संदीप नथवाणी ने अपनी मां को छत से फेंक दिया। संदीप के कहने के मुताबिक उनकी मम्मी जब गिरी थी तब वो अपने घर में था और वो अपनी मम्मी के कहने पे सूर्य की पूजा करने के लिए
पानी लेने आया था, लेकिन सीसीटीवी में ये बात गलत साबित हो रही है। वो पानी लेने आया ही नहीं था, और वो जब उसकी मम्मी गिरी तब उसकी प्रेजेंस वहीं पे थी, और बाद में वो चुपचाप नीचे आके घर में चला गया था। मां के हत्यारे प्रोफेसर बेटे की साजिश बेहद खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि उसके बारे में जानकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल अपनी मां को छत से धक्का देने के बाद इस बेरहम बेटे ने एक झूठी कहानी गढ़ी। कहानी ये कि उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि खुदकुशी थी। प्रोफेसर संदीप ने पुलिस के सामने कहा था कि वो अपनी मां को सूरज की रोशनी दिलाने के लिए छत पर लेकर गया था, लेकिन बीमारी से तंग आकर मां ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस शातिर प्रोफेसर की कहानी पर यकीन भी कर लिया था, लेकिन सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरा ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल प्रोफेसर संदीप नथवाणी इस बात से बेखबर था कि जिस दर्शन एवेन्यू बिल्डिंग में वो रहता था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में उसकी साजिश पूरी तरह रिकॉर्ड हो गई थी। कुछ महीने बाद किसी पड़ोसी ने बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज पुलिस तक पहुंचा दी। जांच के बाद पता चला कि मां जयश्री बेन बीमार थीं और अपने आप चलने में भी लाचार थीं। पुलिस का कहना है कि घर में रोज के झगड़ों से परेशान आकर बेटे ने मां की हत्या जैसा कदम उठा लिया। अब पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है। हत्या का केस दर्ज होते ही मां के हत्यारे प्रोफेसर ने फिर एक पैंतरा दिखाया है। पुलिस केस की खबर मिलते ही इस शातिर प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। एक प्रोफेसर बेटे की इस करतूत से हर कोई सन्न है। सबके जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि जिस मां ने अपने बेटे को 9 महीने तक कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर कोई शख्स उस बीमार और लाचार मां को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकता है? सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर के चिड़ियाघर में शेरों का पूरा कुनबा मौजूद है। वहां हर वक्त 5 शेर रहते हैं। हर रोज लोग वहां शेर देखने जाते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। वो 4 दीवारी फांद कर शेर के बाड़े में पहुंच गया। उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। शेर के सामने खुद ही पहुंचा शिकार। एक सनकी ने खतरे में डाली जिंदगी। चिड़ियाघर में मौत का तमाशा। शेर की मांद में सिर फिरा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इंदौर के चिड़ियाघर की हैं। इस चिड़ियाघर के अंदर घुसते ही एक चेतावनी के साथ होता है सैलानियों का स्वागत। इस चेतावनी के जरिए सैलानियों को शेर के खतरे से आगाह किया जाता है। एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जिन्हें पूर्व जन्म में पूर्ण विश्वास है, केवल वही समीप जाने का खतरा उठाएं, कृपया पास ना आएं। चिड़ियाघर में आने वाले तमाम लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। लेकिन गुरुवार को यहां एक ऐसा सिरफिरा शख्स पहुंचा जो अपनी जान हथेली पर रखकर शेर के बाड़े में कूद गया। उस शख्स ने जीन्स और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो बाड़े पर चढ़ गया और 4 दीवारी फांद कर कटीली तार से बनी बाड़ को पार करने लगा। इस बीच एक महिला समेत 4 लोगों ने उसे कूदने से मना किया।
लेकिन उसने एक नहीं सुनी और जान जोखिम में डालकर शेर के बाड़े में छलांग लगा दी। शेर के बाड़े में घुसने के बाद वो सनकी वहां बने एक ऊंचे चबूतरे पर जाकर बैठ गया। शर्ट उतारकर खाने पीने लगा। हर पल इसकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। सिरफिरे की इस करतूत ने चिड़ियाघर में हड़कंप मचा दिया। फौरन कुछ कर्मचारियों को शेर के बाड़े में दाखिल होना पड़ा ताकि उसे काबू कर सके। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कुछ कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए शेरों को बाड़े के अंदर पहुंचा दिया। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार जिस समय वो सिरफिरा शेर के बाड़े में दाखिल हुआ तब वहां शेर, शेरनी और उनके बच्चे मौजूद थे। शेरों का कुनबा किसी भी पल उस पर हमला कर सकता था, लेकिन गनीमत यह रही शेर उस समय गुफा में सो रहे थे। हैरत की बात यह है कि अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर बाड़े में घुसे इस सनकी पर तो कर्मचारियों की किसी भी बात का असर नहीं हुआ, लेकिन कर्मचारियों का शोर सुनकर शेर जरूर बाड़े के अंदर पहुंच गए। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने अगर वक्त रहते इस सनकी को काबू ना किया होता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कर्मचारियों के मुताबिक शेर के बाड़े में कूदे शख्स का नाम कौशल वर्मा है। बताया जाता है उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसने शराब भी पी रखी थी। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था जो अपना नाम पता भी नहीं बता रहा है और काफी शराब पिया हुआ था। शेर के बाड़े में यह शख्स क्यों कूदा, इस सवाल पर उसने कहा कि वो सिंघम है और शेर को डराने के लिए कूदा था। बाद में इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। सच्ची घटना के लिए इंदौर से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।